उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में ग्रामीण विकास की एक अलग ही धारा बहती दिखाई देती है। योगी सरकार गांवों को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए चाहे जितनी योजनाएं बनाकर चाहे कितना ही पैसा क्यों ना रिलीज कर दे, लेकिन ज़मीन पर योजनाएं पहुंचते पहुंचते हाफने लगती हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हर्रैया सतघरवा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कटकुइयां गांव में देखने को मिलता है। यहाँ पर कहने को तो विकास की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतार दिया गया है या पूरा करके दिखा दिया गया है, लेकिन कागज में ही योजनाएं चल और पूरी हो रही हैं। धरातल पर आम जनमानस को इसका कोई लाभ मिलता दिखाई नहीं पड़ता है। कटकुइयां गांव में चाहे सफाई की व्यवस्था की बात करें या गांव को खुले में शौच से मुक्त होने की, दोनों ही योजनाएं यहां अपना दम तोड़ती दिखाई देती हैं। गांव की सड़कें हल्की सी बरसात में न केवल नाले और कीचड़ के रूप में तब्दील हो जाती हैं, बल्कि गांव के भीतर बनाई गई नालियों और जल निकासी की व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त है। यहां साफ सफाई न होने के कारण घास उगाई है। वहीं गांव में बना सामुदायिक शौचालय हाथी के दांत जैसा खड़ा दिखाई देता है। गांव का पंचायत भवन इतना जर्जर है, लेकिन उसका कोई पुख्ता हाल नहीं है। ग्राम सचिवालय कहीं और ही संचालित किया जा रहा है। गांव के दूसरे मजरे में गौशाला का निर्माण करवाया गया है, जहां गायों के लिए ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही उच्च गुणवत्ता वाले भूसे की व्यवस्था, ना ही किसी तरह के उजाले की कोई व्यवस्था। बताया जाता है कि यहां पर लगे सोलर लाइट को चोर चुरा ले गए। उसके बाद किसी अधिकारी या जिम्मेदार ने यहां पर प्रकाश की व्यवस्था कराने की बात को मुनासिब तक नहीं समझा। गांव में तमाम तरह की समस्याएं हैं। ग्रामीण बताते हैं कि यहां नालियां चौक हैं। गांव की आंतरिक सड़कें हल्की सी बारिश में कीचड़ भरे रास्तों में तब्दील हो जाती हैं। गांव में कुछ महीने पहले कुछ सीसी सड़कों का निर्माण करवाया गया था, वह भी टूट रहा है और उसकी गिट्टी इधर उधर बह रही है। गांव में सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में जमकर भ्रष्टाचार किया जाता है। इस कारण से सरकार द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं हम ग्रामीणों को नहीं मिल पाती। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर बना सामुदायिक शौचालय कई वर्षों से नहीं खुला है। वह लगातार जर्जर भी होता जा रहा है। लाखों रुपए की लागत से इसका निर्माण तो करवा दिया गया, लेकिन ग्रामीण आज तक इसमें शौच करने नहीं जा सके हैं। गांव वालों ने बताया कि गांव का पंचायत भवन कई सालों से जर्जर है और वहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन भी किया जाता है। पंचायत भवन जर्जर होने के कारण पंचायत सहायक, सेक्रेटरी, पंच व अन्य लोग एक व्यक्ति के घर में सरकारी कार्यों और विकास समिति की बैठकों को अंजाम देते हैं। उसी के घर पर कंप्यूटर और पंचायत भवन के लिए लाया गया फर्नीचर भी रखा गया है। गांव वाले कहते हैं कि हमने गांव में व्याप्त समस्याओं के बाबत कई बार जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे यहाँ नाली नहीं साफ हो रहा है। रोड पूरा 1 साल हुआ बना हुए भी फूट गया। कटकुइयां ग्राम समाज में कोई काम ही नहीं हो रहा है। रोड जो मिट्टी पटवा रहे हैं वो नाली के जमधा नाला के साइड पटवा रहे हैं। बाकी देहात में गली सली का कहीं खड़ंजे का कोई काम नहीं हुआ। 2 साल बीत गया है। 2 साल हो गया। 2 साल हो, हाँ 2 साल से ओवर हो रहा है। ये शौचालय हो गया लगभग 3 साल। आरती देवी के प्रधानी में बना था, उसके बाद मेहीलाल प्रधान के कार्यकर्ता ने इसको सही कराएगा, फिर भी ऐसी ही है। तो देवलिया जो घर है तो खुलता है, एक भी नहीं खुलता है, सब बंद रहता है। टंकिया तो गिरा है, वह हुआ पर रहा तब आए हुए का बोले लोनिया दाद है गए हैं उनका, एक का बोले लड़का आवा रहा। शौचालय खुला था आज तभी कोई कह रहे इनके यहाँ पूछो चाबी हुई ताला के खुला था कि नहीं खुला था। कै साल होगा बने? अब बने तो पप्पू बनवाइन का बोले पत्थर 4 साल भवा 3 साल बना रहा हम लोग अंदर ना पलस्तर भरा 7 बोरा सीमेंट या परा है भाई पथरियाएगा वह आया है तब का बोले जब जीते हैं तब वही बनवाई नहीं, खुदाई के नहीं पलस्तर कराई नहीं, ओकरे बाद अंदर के रोज सब बनवाई नहीं पाए खाना। अब जौन हमारे ठेन नहन भैया घर हमारे यहाँ नरवा खुली तो गाँव में है बहुत है न कौनो कार्य नहीं होता है, गांव के कौनो कार्य नहीं होता है, ना नाली साफ होता है, साफ करे तो 3 साल 4 साल होगा, सफाई कर्मी कोई आया ही नहीं घूमने,
सब देखो ना पूरा भरा पड़ा है, नाली टूट पड़ा है सब, न वकई रिपेयरिंग भा है, ना कुछ होत है, वकई कोई कार्य नहीं होता है। स्कूल में यहाँ देखो अतरा जर्जर है, वहाँ ना लाइट व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूल में है भी नहीं है। पंचायत भवन का क्या हाल है? पंचायत भवन तो एकदम जर्जर है, टूटे लायक, कोई प्रस्ताव दी ना के जाने का भवा प्रस्ताव भवा कि नहीं भवा, ना बना है ना कुछ है, ऐसे टूटा पड़ा हुआ, कोई नहीं बैठा तो है। प्रधान और सचिव ये सब काम नहीं देख रहे हैं? अब यही देखत हुई है तो अपन कागज देखत हुई है, हम तो नहीं कहूँ देखा जाता है, काम देख लीजिए मौजूदी की भवा है कि नहीं भवा है। कहूँ नवा पिछले वर्ष का यार डिटेल दिखा रहा है 16-17 लाख रुपए का, इस साल का कुछ नहीं हुआ है, 16 लाख रुपए दिखा रहा तो पर साल हुआ है तो आज कहूँ काम ही नहीं भा है, कागज में है देखात हो साहब, यहाँ तो कुछ नहीं देखा था, पेड़ पौधा लाग है पुराना 3-3 साल का, देखो आप बस अतरे काम है, काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय बंद पड़ा है, कब्बो कोई गबे नहीं, किसी लड़के बच्चे नहीं गए, ताला लाग है साहब। तो गांव में सब लोग बाहर शौच करने के लिए जाते हैं? हाँ सब नाले में जाते हैं साहब, यहाँ तो खुला ही नहीं है, आज तक कोई एक लड़का भी नहीं गया है टट्टी करने। हमारे यहाँ समस्या ये बना हुआ है कि आज कम से कम 4 सालों से आज तक कोई सफाई कर्मी नहीं आया है, पूरी नाली ब्लॉक पड़ी हुई है। दूसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो आरसीसी रोड बनवाया गया है, एक रोड बना हुआ है कटकुइयाँ में, एक रोड बना हुआ है बल्दीडीह में, 1 साल मुश्किल से अभी बने हुआ है और रोड की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, अभी से खराब हो गया रोड, पूरी रोड वो खराब हो चुकी है। और जो शौचालय बना हुआ है ग्राम कटकुइयाँ में, उस शौचालय का आज तक ताला नहीं खुला हुआ है, जब से बना हुआ है 4 सालों से, विगत 4-5 साल हो चुके, ना उस पे पानी का टंकी रखा गया है अभी तक। और जो शौचालय का सीमेंट है, आप देखिए वो सीमेंट अभी वो साइड में सारा सिल्ली बंधा पड़ा हुआ है। प्रधान जी से पूछा जा रहा है तो प्रधान जी ये चीज जवाब दे रहे हैं कि हमारे यहाँ ना कोई सफाई कर्मी है। मैं बीडीओ साहब से बार बार पूछ रहा हूँ, सफाई कर्मी यहाँ पे कोई नहीं है, मैं सफा नहीं करवा सकता हूँ, टूटी फूटी नालियों का मैं मरम्मत नहीं करवा पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जन समस्याएं हो रही हैं लोगों जी, लोगों को जन समस्याएं हो रही हैं और शौच भी पूरे ग्रामवासी सब खुले में जा रहे हैं। तो ये गांव ओडीएफ फ्री है कागज में, और फिर आप कह रहे हैं कि शौच बाहर के लिए जा रहे हैं? जी जी, सब लोग शौच बाहर के लिए जा रहे हैं क्योंकि ये अव्यवस्था होने के कारण। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं पूरे ग्रामवासी कि हमारे यहाँ रोड का अच्छा निर्माण हो, शौच ये खुले, विद्यालय का अच्छा निर्माण हो। हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार हुआ है जी, हमारे यहाँ 3 वर्षों से बच्चों का जो ये मशीन आया हुआ है, क्या नाम है, स्मार्ट क्लास की मशीन है, आज 3 सालों से वो एक रूम में कैद पड़ी हुई है। हमारे ग्राम सभा के जितने भी बच्चे हैं, अगर वहां पे लाइट की सुविधा उपलब्ध हो विद्यालय के अंदर, तो उन बच्चों को स्मार्ट क्लास का लाभ मिले, वो बच्चे आगे बढ़े। शिक्षा विभाग भी दर प्रतिदर ग्राम सभा कटकुइयां में बिल्कुल डाउन है। हमने इस बाबत मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य से बात की तो उन्होंने बताया कि आपके द्वारा कटकुइयां गांव से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया गया है। जांच करवाकर ग्रामीणों को न केवल सभी मूलभूत सुविधाओं को दिलवाने के लिए प्रयास किया जाएगा, बल्कि ग्रामीणों ने जो अन्य आरोप लगाए हैं उन पर भी जाँच करवाकर यदि कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। कुंडवी साहब का एक शेर है, उन्होंने कहा कि तुम्हारी फाइलों में गांवों के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। मैं इस वक्त हर्रैया सतघरवा विकासखंड के ग्राम कटकुइयां में खड़ा हूं और यहाँ पे 2 मजरे आते हैं जिनमें तमाम तरह की अव्यवस्थाएं ग्रामीणों द्वारा बताई जा रही हैं। बताया जाता है यहाँ पर ना तो साफ सफाई की कोई व्यवस्था है, अगर सड़कों का निर्माण किया जाता है या मनरेगा के तहत सड़कों को पटवाया जाता है तो उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है। इसके साथ ही शौचालय, पंचायत भवन, स्कूल, तमाम जो सरकारी भवन हैं वो लगातार जर्जर पड़े हुए हैं और लोगों को जो सहारा मिलना चाहिए उनसे वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग का जो दावा है कि वो हर गांव में लोगों को बेसिक सुविधाएं यानी कि जो 50-60 तरह की जो सुविधाएं हैं, जो उनके कागजात को निकालने की व्यवस्था है वो ग्राम सभाओं में ही कर दी जाएंगी और इसके लिए पंचायत सहायक की नियुक्ति भी की गई है। लेकिन ये दावा यहाँ पर पूरी तरह से फेल होता नजर आता है। तो ऐसे में तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं वो अपनी तरफ हैं, लेकिन ग्रामीणों का जो कहना है वो साफ यही है कि गांव में इनके कोई काम नहीं हो रहा है।
तो ऐसे में ग्रामीणों ने शिकायत की है। ग्रामीणों की शिकायत पर अब क्या कार्रवाई होती है, जिला अधिकारी के पास शिकायती पत्र गया है, सीडीओ के पास शिकायती पत्र गया है और अन्य अधिकारियों के पास भी शिकायती पत्र गया है, तो इन पर क्या कार्रवाई होती है ये बड़ा सवाल है, या ये मामला भी आया राम और गया राम हो जाता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज के लिए।